अडानी, अंबानी सबको साथ रखते हुए इनका तो साथ ज़रूरी है, क्योंकि बगैर प्रोडक्ट ब्रेक, बगैर उत्पादन के देश आगे नहीं बढ़ सकता। और वैसे भी अंबानी परिवार तो देशभक्त परिवार है, उसमें शक और शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन से उठा हुआ इंसान है। मैं एक विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भारत सरकार एवं रोजगार मंत्रालय से कि मेरे देश के युवा तबाह और बर्बाद हो गए हैं, इनको रोजगार की व्यवस्था की जाए, इनका प्रबंध किया जाए, जैसे किसी भी प्रकार से एक तंत्र विकसित किया जाए, एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए कि जिससे युवा पीढ़ी का ध्यान है जो उत्पादकता की ओर बढ़े, ना कि लड़ाई झगड़े और ये फालतू के बकवास की तरफ बढ़े। रत्ती भर भी नहीं होनी चाहिए फालतू के बकवास। देश का युवा आगे की सोचे, दुनिया कहाँ जा रही है, मेरे देश को कहाँ ले जा के खड़ा करना है हमें। सरकारें तो यूँ आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन अब जितना जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका। अब आगे से हमें नींव का पत्थर रखना है मेरे देश के लिए, मेरे युवाओं के लिए, मेरी देश की माताओं बहनों बेटियों के लिए, विशेष तौर से मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, विशेष तौर से बेटी और बहन के लिए। क्योंकि जगह जगह आए दिन हम देखते हैं क्या ऐसा क्या तंत्र विकसित कर लिया है जी, कहीं ना कहीं कमी हमारे समाजों के अंदर ही है। उसका राजनेता भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे परिवार की, हमारे समाज की कुछ कमियों का, कुछ गलतियों का ये राजनेता लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमें सर्वप्रथम तो हमें आपसी भेदभाव भुलाना होगा, आपसी भेदभाव भुला करके एक जगह रह करके और एक साथ एक जाजम पर बैठ के निर्णय करना होगा। उसके बाद में देश को किस दिशा में ले जाना है, देश को किस दिशा में ले जाना है, यह बात मजबूती से सोचनी और विचारनी है। क्योंकि ये अभी बहुत ही भयंकर और संक्रमण काल चल रहा है। अभी हमारे देवी देवता संकेत दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप इस सृष्टि का संचालन करता कोई ना कोई तो है ही है, ये तो आप मानते हो ना। इंसान के तो बस की बात नहीं है, करके देख लो, इंसान की कोई बस की बात नहीं है। ये अनंत काल से, सनातन काल से चलती आ रही है कुछ न कुछ व्यवस्था है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक खड़ा है ज़रूर, आगे आगे और पीछे दोनों तरफ खड़ा है, वो देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए पाप बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ये इसको रोको, पाप को धर्म की स्थापना करो, धार्मिक लोगों में धर्म की आस्था के, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, बहन बेटी के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, उनके प्रति थोड़ा प्रेम, मोह, त्याग जरूरी है ये, वरना विनाश की तरफ जा रहे हो। क्या अकेला एक क्या कर सकते हो आप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। उसी दिमाग को हम सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। देश में ऐसी ऐसी चीज़ें विकसित कर सकते हैं कि पूरा विश्व या पूरी ब्रह्मांड अपनी तरफ लालयित हो जाए। इतनी है कैपेसिटी है अपने देश में। ऐसे ऐसे गुदड़ी के लाल गांव और ढाणियों में हैं। ढाणी के अंदर छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, गांव है छोटे छोटे, उनमें है। शहरों में तो क्या है, शहरों में तो ये कुत्ते टाइप के लोग हैं, शहरों में कुछ नहीं है। असली हीरो है हीरा, पन्ना, मोती, लाल, जवाहरात, वो सब टोटल गाँव और ढाणियों में, आज भी मेरे देश के गाँव और ढाणियों में है। शहर तो सिर्फ एक भोग का केंद्र है, एक भोग का तंत्र बना दिया है इसको, तो इसमें नीति रणनीति सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो उन गाँव का, उस देश का, उस राज्य का, उसी का हिस्सा है ये सब। ढाणी से गांव बनते हैं, गांव से शहर बनते हैं। तो जो जन्म तो अपने जड़ों को कैसे भूल रहे हो आप। जड़ों की तरफ लौटो वापस, गांव ढाणियों का विकास करो। उसमें बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, शिक्षा है। सबसे पहले तो शिक्षा 2 साल से शिक्षा की पूरी ऐसी कर दी, 2 वर्ष से शिक्षा की पूरी ऐसी कर डाली। ये जो दो पीढ़ियाँ, दो जनरेशन थी ना, मतलब दो पौध को तो आपने दबा दिया। अब नहीं दबेगी पौधे, वरना ज़मीन फाड़ के निकलेगी ये।
याद रखना, ज़मीन फाड़ के निकलेगी, वरना ये बहुत अति हो गई है। और राम मंदिर के वो नींव है, वो सही मुहूर्त और वो सही नहीं लगा हुआ उसमें। आप पूछ लेना, आप चाहे अपने चाहे जितनी ज्योतिष से ब्रह्मांड के ज्ञानी से पूछ लेना, आप उसका पुण्य लगाओ आप। हाँ, आस्था है सब की है, वो तंत्र अपना, वो भी मेरे उस महाकाल का भेजा हुआ दूत है। सब जितने भी है, जैसे मान लो इब्राहिम है, ईसा है, मोहम्मद है, राम है, नानक है, कबीर है, महावीर है, बुद्ध है, साईं है, और भी न जाने कितने थोड़े थोड़े अंशों में गांधी बाबा है, अपना अम्बेडकर साहब है, आध्यात्मिक रूप में इनमें भी भेजा था, लेकिन नहीं समझ पाए आप। अभी समझो, अपने देश को ले जाना, आगे ले जाना, ऐसे नहीं होने। हम जिंदा मक्खी नहीं निकल सकते। मेरा देश पूरा त्राईमाम कर रहा है, बहुत वो नहीं देखा जा रहा है। समय रहते समझ जाओ, समय रहते सही काम कर लो, सब कुछ समय रहते समझ जाओ, समय रहते सब काम सही कर लो। उसकी बोले वो तो भोलानाथ है, वो तो एक बूंद पानी से भी कुछ होने वाला है। व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेगी। हमें शांति चाहिए, आखिरकार हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? शांति है। तो शांति के लिए अगर हम पाप करेंगे तो हमें शांति कैसे मिलेगी जी? कभी नहीं मिलेगी हमें शांति। हम नैतिकता पर रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे अपना कर्म करेंगे, अच्छे रोजगार करेंगे, अच्छे देश को देंगे, अपना हिस्सा हर जगह देंगे, परिवार को देंगे, समाज को देंगे, देश को देंगे, धरती को देंगे, तभी तो विकसित होंगे ना। यूँ तो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है कि पूरी धरती का, ब्रह्मांड का पूरा खजाना एक व्यक्ति दबा के बैठ जाए, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। ये कोई मतलब नहीं। उसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। सम बराबर, सम प्लस कर बराबर शंकर। सम कर दे अभी इसको, बराबर कर। या तो न्याय नीति पर मान ही जाए तो बिया समझ जैसी, और नहीं मानसिक तो त्यार गड़े बिया सम कर दे। जय महाकाल।